नमस्कार। आप लोग संभल को भूल तो नहीं गए हैं? अगर भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 24 नवंबर को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। संभल में एक शाही जामा मस्जिद है जिसे लेकर मामला चल रहा है कि वहां पर मंदिर हुआ करता था और अदालत ने उसके सर्वे की इजाजत दे दी थी। सर्वे के लिए जो टीम गई थी वहां पर, उसके साथ वकील भी गए थे, विष्णु शंकर जैन गए थे और इसके अलावा यूपी पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी भी साथ में थे। उस पर मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था। बीच में ही सर्वे की टीम को वापस लौटना पड़ा था। जबरदस्त पथराव हुआ था। पूर्व नियोजित तरीके से पत्थर बरसाए गए थे। छतों पर पत्थर पहले से रख लिए गए थे कि सर्वे वाली टीम को काम नहीं करने दिया जाएगा। और उसके बाद जवाब में पुलिस ने फायरिंग की थी। 4-5 लोग उसमें मारे गए थे। इस घटना ने हिला करके रख दिया था सबको। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। इस तरह की हिंसा, इस नेचर की, इस प्रवृत्ति की हिंसा कभी नहीं हुई थी। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे बात बनेगी। और उसके बाद संभल का जो घटनाक्रम है वो अब ऐतिहासिक बन चुका है। जिस तरीके से अयोध्या की लड़ाई लड़ी गई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया वाराणसी में, उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अब संभल को हिंदुओं का एक प्रतीक बनाने का फैसला किया है। और सब लोग जानते ही हैं कि वहां पर यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थल उसको संभल को माना जाता है। और दर्जनों की संख्या में वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया था, उनमें गोदाम बना दिए गए थे। ये सब कहानी हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बनाई है। लेकिन इस घटना पर अगर आपको याद हो तो पूरा विपक्ष मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ा हो गया था। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विरोधी पार्टी है वो तो लगातार लड़ी रही थी, क्योंकि वहां पर सपा का विधायक, सपा के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, जो मौलाना थे बर्क साहब, उनके बेटे। और कांग्रेस के राहुल गांधी, उनको तो अपने वोट बैंक से विशेष प्यार है। आपको याद हो, अगर याद ना हो तो मैं फिर याद दिलाता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पिछले साल सर्दियों में जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था उसके बीच से गाड़ी लेकर के निकले थे कि आज हम संभल जाएंगे। और पार्लियामेंट से जब वो निकले थे तो गाजीपुर बॉर्डर जो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में आता है, वहां पर यूपी पुलिस ने उनको रोक लिया था और उनको आगे नहीं जाने दिया गया था। और उसके बाद वो नौटंकी करते हुए फिर से पार्लियामेंट चले गए थे। तो इस घटना ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल नहीं गए थे। लोगों के मन में यह तो था कि योगी आदित्यनाथ संभल कब जाएंगे, जाएंगे जरूर, लेकिन कब जाएंगे और कब उनकी तिथि आएगी और कब उनका जाने का कार्यक्रम फाइनल होगा यह किसी को नहीं पता था। अभी मई के महीने में भी उनका जाने का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन पता चला कि कुछ काम जिनका उद्घाटन करना था, शिलान्यास करना था विकास कार्यों का, वो अभी अधूरे हैं। 1-2 महीने बाद उन्हें जाया जाएगा। और इस बार वीरवार को, ये जो अभी बृहस्पतिवार गया है, योगी आदित्यनाथ वहां पर गए। वहां पर एक पुलिस लाइन बनाई जा रही है, नई पुलिस लाइन बनाई गई है। और ये जो पुलिस लाइन बनाई गई है बहजोई नामक एक स्थान है, वहां पर बनाई गई है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि संभल जिला, संभल, हापुड़ और शामली, ये 3 जिले जब मायावती का अंतिम सरकार का अंतिम समय चल रहा था 2011-12 में, तो 2012 की संभवतः शुरुआत में या 2011 के अंत में, मेरे याद है मैंने उसकी रिपोर्टिंग भी की थी, इन तीनों जिलों को बनाया था। और संभल में तब से जिला मुख्यालय नहीं था, क्योंकि संभल को मुरादाबाद से अलग करके बनाया गया था। तो वहां पर जिला मुख्यालय का भी शिलान्यास करना था योगी जी को। और वहां पर पिछले 1 साल में बड़ी तेजी से कार्य करके नई पुलिस लाइन बनाई गई है। उस पुलिस लाइन का भी उद्घाटन योगी जी को करना था। तो संभवतः ये सब तैयारियां थी जिनकी वजह से ये सारा का सारा काम योगी जी का अटका हुआ था। और योगी जी बृहस्पतिवार को गए और उन्होंने सारे कार्यों को संपन्न कराया। बड़ी जबरदस्त तैयारियां की गई थी। पुलिस लाइन में, बहजोई की जो पुलिस लाइन है जो नई बनी है, उसमें उनका हेलीकॉप्टर उतरना था। योगी जी का हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ता है
और उड़ते उड़ते वो जो हेलीकॉप्टर जैसे ही संभल के ऊपर आता है तो संभल के ऊपर वो 3-4 चक्कर लगाते हैं। और खास तौर से वो जो शाही मस्जिद है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी है और जिसके सब नीचे सब जानते हैं कि वो मंदिर पर बनी हुई है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी सब अदालती फैसले वो सब अलग चीज़ें, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी सब जानते हैं। काशी विश्वनाथ का भी किस्सा सब जानते हैं, जो ईदगाह है मथुरा की उसको भी सब जानते हैं कि वो मंदिर तोड़ करके बनाई गई है। यहां पर भी वही किस्सा है, योगी जी ने 3 बार हेलीकॉप्टर उस मस्जिद के ऊपर से घुमवाया अपना और वहां पर निरीक्षण किया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जब वहां हिंसा हुई थी उसके बाद वहां पर एक थाना खोला गया है उसी शाही मस्जिद के सामने, बड़ा शानदार थाना बनाया गया है। उस थाने का उद्घाटन भी हो चुका है, वहां बाकायदा अधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो योगी जी इस तरीके से तेजी से वहां काम करा रहे हैं और उन्होंने 222 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो 659 यानी कि 659 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। इनमें से 113 विकास कार्य तो पूरे भी हो चुके हैं। ये एजुकेशन से संबंधित हैं, जो स्किल की ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित हैं, और वाटर पेयजल से संबंधित हैं, रोड्स हैं, आंगनबाड़ी के हैं, इस तरह के थे। और इसके अलावा बहजोई में ही उन्होंने जिला मुख्यालय जो नया बनना है, बहुत लंबी डिमांड थी, उसका भूमि पूजन भी कराया कि यहाँ पे जिला मुख्यालय जो कलेक्ट्रेट वगैरह बननी है उसका भी उन्होंने कराया, अपनी औपचारिकता पूरी की। और 320 करोड़ की लागत से जो पुलिस लाइन बनी है वहां पर उसको भी उन्होंने देखा और उसका निरीक्षण किया। देखिए यहां पर जो उन्होंने बातें कही, वैसे तो योगी आदित्यनाथ इन बातों को पहले भी कहते रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी ये बातें दोहराई हैं और कई जगह भाषणों में भी कही है, लेकिन संभल में जाकर उन्होंने इन बातों को रिपीट किया। उन्होंने जो बातें वहां पर कही उनका एक सार बताता हूं मैं आपको। उन्होंने संभल की पहचान को एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मजबूती से स्थापित करने का प्रयास किया अपनी इस स्पीच में। इसे हिंदू आस्था का प्रतीक बताया, भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की जन्मस्थली बताया, और उन्होंने यह भी दावा किया कि संभल का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं सभी में मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने विदेशी आक्रांताओं पर संभल के समृद्ध सनातन इतिहास को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय इस शहर में 68 यानी कि 68 तीर्थ स्थल थे, 19 यानी कि 19 पवित्र कुएं थे और परिक्रमा मार्ग थे, जिन्हें बर्बर आक्रांताओं ने अपवित्र कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, उन पर कब्जा कर लिया। इस ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करते हुए उन्होंने इसी तर्ज पर यहां पर यह कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण दिया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार किया था। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री ने संभल के सभी 68 तीर्थ स्थलों, 19 कूपों, इन सब को बहाल करने का वायदा संभल के बीच में जाकर के किया। और उन्होंने अयोध्या और काशी के बाद संभल को सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अगले बड़े केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए योगी जी की सोच देखिए, एक छोटी सी घटना के बाद उन्होंने सारा ही सीन पलटकर रख दिया। उन्होंने इसे देखिए, अब अगर यहां संभल के मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2011 की जो जनगणना है संभल जिले की, खासतौर से संभल कस्बे की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 70-80% के करीब मुस्लिम आबादी है। यहां से हिंदुओं का भारी संख्या में पलायन हुआ है। अभी आपको याद होगा कि यूपी पुलिस के जो अधिकारी थे अनुज चौधरी, डीएसपी थे, उन्होंने वहां पर कई मंदिरों को खुलवाया था। अब तो शायद उनका तबादला वहां से हो गया है, लेकिन उस समय के एसपी ने, डीएसपी ने, इन सब लोगों ने जैसे ही ये घटना हुई थी फिर तो लाइन लग गई थी। वहां हर मोहल्ले में से एक नया मंदिर निकल रहा था और उन सब मंदिरों को खोला गया और सब जगह पूजा पाठ शुरू कराई गई। वहीं के लोगों ने, जो वहीं पर हिंदू आबादी है, उन्हीं लोगों ने उनकी जिम्मेदारियां ली कि हम इन मंदिरों में पूजा पाठ नियमित रूप से कराएंगे। और किसी की भी वोट बैंक पॉलिटिक्स वालों की किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन कार्यों को रोक सके, क्योंकि इनमें कुछ भी गलत नहीं था। वहां दिख रहा है सामने के मंदिर बना हुआ है और उसमें आपने कबाड़ भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, कुओं को मलबे से भरकर दबा दिया गया है, वहां पर खुदाई हुई कई जगह पर, और वहां पर तरह तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं जो सारे के सारे हिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों योगी जी का ये जो दौरा था ये एक बड़ा संकेत था। इस विषय पर वीडियो बनाना मेरा बहुत ही आवश्यकता था, क्योंकि हमने इस विषय पर कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन योगी जी का जो संभल का इस हालात में 24 नवंबर की घटना के बाद जो ये पहला दौरा था, ये ऐतिहासिक दौरा था।
और अब आप देखिएगा कि योगी जी आपको लगातार वहां जाते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था और योगी जी गोरखपुर जाते थे, अयोध्या से होते हुए जाते थे और अयोध्या से लौटते हुए ही आते थे। तो योगी जी जब जिस काम के पीछे लग जाते हैं ना, उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। और अब मुझे लगता है कि संभल का सही मायनों में जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार होना शुरू हो चुका है। सर्वे भी हुआ है, उसके बाद आप सब पता ही हैं, जो मुस्लिम पक्ष था वो उस पर रंगाई पुताई करवाना चाहता था। कोर्ट पे गए थे ये सब लोग कि भाई इस पे हमें रंगाई पुताई करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने कहा कि बाहर बाहर की स्ट्रक्चर पर आपको केवल रंगाई पुताई करनी है, अंदर किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। तो अब मुझे लगता है कि योगी जी की एक्टिविटीज़ जिस तरीके से संभल को लेकर के चली हैं, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं की, हिंदू समाज की जो अपार भीड़ है, जैसे अयोध्या में और काशी विश्वनाथ में आप देख रहे हैं, एक समय में आपको संभल में भी देखने को मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।